आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को भव्य और ऐतिहासिक बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को जल्द ही प्रदेश में लागू करेगी राज्य सरकार। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा, केंद्र के फैसले का कर रहे हैं अध्ययन। अमेठी के शिक्षक हत्याकांड में पीड़ित परिवार को राज्य सरकार ने दी 38 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 5 बीघे भूमि का पट्टा भी दिया और राज्य के पश्चिमी हिस्से से मानसून की विदाई। पूर्वांचल में अभी कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा मानसून का असर। अब समाचार विस्तार से। अगले साल जनवरी में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अभी से युद्ध स्तर पर जारी हैं। सरकार महाकुंभ को भव्य और ऐतिहासिक बनाना चाहती है। इसी सिलसिले में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान श्री योगी ने महाकुंभ के प्रतीक चिन्ह, वेबसाइट और ऐप का शुभारंभ भी किया। श्री योगी ने कहा कि महाकुंभ के सिलसिले में 5,600 करोड़ रुपए की केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ और बारिश की वजह से अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर कर दी गई है। महाकुंभ के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का यह अति महत्वपूर्ण और विशाल आयोजन है। इसके आयोजन में सरकार, संतों और प्रयागराज वासियों की सामूहिक जिम्मेदारी जरूरी है। यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहाँ दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। इस दौरान अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों और प्रमुख साधु संत भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने को कहा और साथ ही निर्देशित किया कि त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जाए। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 16 नए राजकीय संस्कृत विद्यालयों को मंजूरी दी है। इनके भवन बनाने के लिए शासन की तरफ से 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जल्द ही इनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा ताकि नए सत्र में यहां पढ़ाई शुरू हो सके। राज्य में फिलहाल मात्र 2 राजकीय संस्कृत विद्यालय हैं। इसी क्रम में नैमिषारण्य, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा और चित्रकूट में नए आवासीय राजकीय संस्कृत विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। इन जगहों पर विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने के निर्णय को जल्द ही प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। श्री राजभर ने यह बात कल कानपुर में श्रमिक जागरूकता और हित लाभ वितरण कार्यक्रम और रोजगार मेले के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है और इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो उत्तर प्रदेश के हमारे जो 8 करोड़ 39 लाख रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके मन में भारी उत्साह है। हम लोग भी प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी हम लोगों को मिला है कि उसका ठीक से अध्ययन हो और जो भारत सरकार ने फैसला किया है उसको हम उत्तर प्रदेश में कैसे लागू करें, इस पर विचार विमर्श विभाग कर रहा है और बहुत जल्द हम इसको लागू करेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बीते 4.5 वर्षों में राज्य में बिजली के दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में लोगों को सर्वाधिक बिजली मिल रही है। ऊर्जा मंत्री कल मिर्जापुर जिले के विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन और गंगा आरती में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पिछले 4-4.5 सालों में बिजली के दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे घरेलू हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामूहिक हो, हर प्रकार के दर जो पहले थे वही है। अगर किसी का व्यक्तिगत मामला है, कहीं कोई बिजली बिल में कहीं खामी रह गई है, कोई दिक्कत रह गई है, तो स्पेसिफिक केस हमारे ध्यान पर लाया जाएगा
तो हम उसे अवश्य देखने की कोशिश करें। रह गई बात बिजली देने की, तो इतिहास, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी ज्यादा बिजली कभी नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली देने वाला राज्य बना है। मैं आश्वस्त करता हूं सभी लोगों को कि हमारे रोस्टर के हिसाब से, सरकार का जो रोस्टर है उस हिसाब से अवश्य बिजली की आपूर्ति की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। रायबरेली निवासी और अमेठी में शिक्षक रहे स्वर्गीय सुनील कुमार के परिवार से मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश शचान ने कल मुलाकात की। पीड़ित परिवार को उनके मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की धनराशि, 5 बीघे भूमि पट्टा आवंटन सहित 33 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 बच्चियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस की STF हत्या अभियुक्त को गिरफ्तार कर चुकी है। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे नाइलिट केंद्र का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री प्रसाद ने कॉलेज मैदान में लगे रोजगार मेले का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस ट्रेनिंग सेंटर के खुल जाने से पीलीभीत के युवा सामर्थ्यशाली और रोजगार हासिल करने में सक्षम बनेंगे। गो पालकों की आय बढ़ाने और स्वदेशी नस्ल की गायों के संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के दूसरे चरण को हरी झंडी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार इस मिशन पर 74 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च करेगी। इससे प्रदेश के 10,000 से अधिक गो पालकों को फायदा मिलेगा। शारजाह में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने जीत के लिए 106 रन का लक्ष्य 18 ओवर और 5 गेंद में 4 विकेट पर 108 रन बनाकर हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल हम सबको एक टीम की भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। राज्य के पश्चिमी हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है, लेकिन मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का मानना है कि पूर्वांचल और मध्य हिस्से के कुछ जिलों में अभी मानसून का असर कुछ दिनों तक बना रहेगा। इस बीच कल राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश से लोगों को खासी राहत मिली। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज मां आदिशक्ति जगतजननी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंदमाता की आराधना की जा रही है। राज्य के विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों में सुबह से ही कतारबद्ध होकर श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना लगातार बना हुआ है। शारदीय नवरात्र के शुरुआती 4 दिनों में 3 लाख से अधिक श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर चुके हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को भव्य और ऐतिहासिक बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को जल्द ही प्रदेश में लागू करेगी राज्य सरकार। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा, केंद्र के फैसले का कर रहे हैं अध्ययन। अमेठी के शिक्षक हत्याकांड में पीड़ित परिवार को राज्य सरकार ने दी 38 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 5 बीघे भूमि का पट्टा भी दिया। और राज्य के पश्चिमी हिस्से से मानसून की विदाई। पूर्वांचल में अभी कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा मानसून का असर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।